अच्छा जी, ओके। सो ये इन सब भी हम थोड़ी थोड़ी साथ बातचीत करते रहेंगे। तो अगेन लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट हियर। शेयर। ओके। तो ये हमने अब शेयर कर ली है स्क्रीन, और आई थिंक ये विजिबल भी है वहाँ पे। ओके, विजिबल भी है। ठीक है। बात में ये कह रहा था कि जी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम की जो पंच लाइंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मैं कुछ शायद रिपीट कर रहा हूँ लेकिन वो इसलिए करता हूँ क्योंकि बाज लोग जो है ना वो प्रॉपरली बाज का बात सुन नहीं पाते, और सैम्पलिंग हमारी जो हो रही है ना वो थोड़ी सी, कुछ लोगों की शॉर्ट होती है, कुछ लोगों की लंबी होती है। कुछ लोग जो है वो क्लास के हर स्लाइड को देख रहे होते हैं, कुछ एक स्लाइड छोड़ के एक को देख रहे होते हैं, कुछ जो है ना वो क्लास में आते हुए देखते हैं, उसके बाद जाते हुए देखते हैं, बीच में उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए शायद रिपीट करना भी जरूरी होता है। लिटरेचर हमने ये कहा कि जी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप सबने करनी है। आप चाहे नॉन थीसिस, आप एज अ स्टूडेंट जो इस कोर्स के अंदर है, चाहे आप नॉन थीसिस में चाहे थीसिस में, आप सबने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। फिर आपने उसके अंदर प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को स्टेब्लिश करना है, फैक्ट्स फिगर्स कुछ निकालने के, ये क्यों मैं करना चाह रहा हूँ। और थर्ड चीज ये है कि इसमें दुनिया में लोगों ने क्या काम किया, तो उसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। रिसर्च पेपर में मैं आऊंगा कि वो किस तरह से पढ़े जाते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं। बट लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो इन चीजों को डिस्कस कर रहा होता है। प्योरली अगर इंट्रोडक्शन सेक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपने जो मोटे तौर पे दो चीजें देखनी होती हैं, वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस क्या है। ये दो चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर होती हैं। लिटरेचर रिव्यू में एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं कि ये मसला जो मैं लेके चल रहा हूँ इसमें लोगों ने क्या क्या काम किया। थर्ड चीज जो यहाँ पे आएगी आफ्टर फॉर्मुलेशन फेज, वो है आपकी एग्जीक्यूशन फेज, या जिसे कहें कि आप प्लानिंग फेज, डिजाइन फेज। एक ही ब्लॉक है मेथडोलॉजी का। मेथडोलॉजी का जो ब्लॉक है, इसको हम जब हम प्रपोजल डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रपोज्ड मेथडोलॉजी, कि मैं इस तरह करने चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अभी किया नहीं होता आपने, तो इसका पार्शल हिस्सा जहाँ पे प्रपोजल डॉक्यूमेंट पे लाइन लग जाती है कि जी ये डॉक्यूमेंट आपने जमा कराना है और प्रेजेंट करना है, वो यहाँ मेथडोलॉजी का सेंटर सेक्शन है। ठीक है। आई रिपीट, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने उसकी इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश कर लिया, आपने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस देख लिए। अब आप कहेंगे ओके जी मेरा ये तरीका होगा, प्रोपोज्ड मेथड ये होगा। यहां तक जो आप बात करेंगे ये आपकी TH1 का हिस्सा होता है। अभी वो काम किया नहीं होता आपने, उसकी डुएबिलिटी आपने इंश्योर कर लेनी होती। डेफिनेटली ये भी आप ऐसी बात तो नहीं करेंगे ना कि हो ही नहीं सकता और आप कह दें जी कि ये मेरा सोल्यूशन है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है यार, कि इतना मैंने पढ़ लिया है, इतनी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रपोज मेथडोलॉजी जो है वो आपकी एक प्रपोजल होगा कि जी ये हो सकता है और मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। यहां तक आपका TH1 पे लाइन लगेगी, जिसको आप डॉक्यूमेंट में भी लिखेंगे और डिफेंस भी करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा, अब आप आएंगे TH2 के अंदर, तो आप क्या करेंगे, ये बाकी पार्शल हिस्सा जो मेथडोलॉजी सेक्शन का है वो पूरा करेंगे, उसको कंक्रीटाइज करेंगे कि यार ये मेथड अब मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। मेथडोलॉजी को डिटेल में लिखेंगे। फिर आ जाएंगे ओके जी अब जो मेथडोलॉजी को अब इम्प्लीमेंट करना है ना, तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे, जिसके लिए डाटा चाहिए होगा, जिसके लिए कोई हार्डवेयर चाहिए होगा, किसके लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। यानी दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो अपने काम की, सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड। सोल्यूशन दे रहे हो ना, तो सोल्यूशन या तो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में या होगा हार्डवेयर की फॉर्म में। राइट। तो उसके लिए आपको डाटा भी चाहिए होगा, आपको हार्डवेयर भी चाहिए होगा, आपको सिमुलेशन भी करनी पड़ेंगी, शायद कुछ सॉफ्टवेयर भी होमवर्क करने पड़ेंगे। राइट। सो डाटा एनालिसिस आप करेंगे, रिजल्ट्स लेंगे, रिजल्ट्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे विद एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो आप पीछे पढ़कर आए हो। ठीक है। और फिर अल्टीमेटली उनको आप डिस्कस करेंगे, और अल्टीमेटली उन बेंचमार्क्स को मेंशन करेंगे कि यहाँ यहाँ पे मैं अच्छा हूँ, यहाँ यहाँ पे मैं बुरा हूँ। मैंने ये 4 बेंचमार्क्स परफॉर्मेंस के सिलेक्ट किए थे, 3 में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, एक में मार्जिनल है, तो ये मेरे रिजल्ट्स हैं जी। अगेन ये सारे काम हो जाएंगे, कंक्लूड करेंगे, रेफरेंसेस देंगे, अपनी डॉक्यूमेंट थीसिस की जमा कराएंगे, आपका TH2 कंडक्ट किया जाएगा जिसमें अब ये सारा प्रोसेस आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो क्या ये चीज कुछ बड़ी समझ आई?
तो ये रिसर्च प्रोसेस की जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हमने TH1 कहाँ तक रखना होता है? प्रपोज मेथडोलॉजी तक, जो कि हाफ पोर्शन है आपके डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन फेज का, क्योंकि बाद में इसको आपने फिर और रिफाइन करना है अल्टीमेटली। बट शुरू में तो आपने एक प्रपोज मेथड बताना है कि यार ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा। ओके, दोबारा हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे, इम्पोर्टेंट डायग्राम। सो हमने क्या कहा जी कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड पार्शियल प्रपोज मेथोडोलॉजी इज योर TH1 डॉक्यूमेंट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। लेटर ऑन यू कैरी आउट दैट टास्क जो आपने सोचे होते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको दोबारा लिखते हैं, तो आप फिर TH2 में आ जाते हैं। और TH2 डिफेंस और उसका अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट भी है, उसकी प्रेजेंटेशन। तो ये एक रिसर्च प्रोसेस डायग्राम है। इसमें किसी भी स्टेज पे ज़रूरी हो सकता है कि आपको रिफाइन करनी पड़े चीज़ें, लाइक कुछ इसमें लूप्स बैक भी है कि अगर आपने से जब अपना इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू की, आप मे बी समबडी कुड कम आउट कि यार ये काम तो ऐसे नहीं हो रहा जैसे मैं चाह रहा था, तो देन यू मे गो एंड रीडिफाइन योर प्रॉब्लम एंड कम अगेन। ठीक है, या कोई कमेटी आपको फेल कर देती है तो उस केस में आपको वो भी देखना पड़ता है। अच्छा, इसमें अब लिटरेचर रिव्यू के अंदर कुछ चीजें और भी हैं। लाइक अब लिटरेचर रिव्यू आप जब कर लेते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस स्टेब्लिश हो गई, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पता चल गए। अब उनके अंदर से देखना क्या होता है, टू प्रपोज अ मेथोडोलॉजी यू हैव टू सी कि जो पुराने सॉल्यूशंस हैं उनमें कुछ इश्यूज हैं या कुछ कमी पेशियां हैं या कुछ पेसिमिज्म है, उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो यू डू अ गैप एनालिसिस आफ्टर लिटरेचर रिव्यू। जो लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी के दरमियान जो लाइन है, इसके अंदर कुछ काम और भी करने होते हैं। वो काम क्या है? पहला काम ये है कि यू डू अ गैप एनालिसिस। ठीक है, मेड बी फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, जरूरी नहीं है कि वो वाकई एग्जिस्ट करते हो। मैंने आपको ये कहा था कि यार हम सारे थीसिस कर इस दौरान हम रिसर्च करना सीख रहे हैं। सो इट मे बी एन एक्सरसाइज, जस्ट एन एक्सरसाइज, मे नॉट बी दोज गैप्स मे नॉट बी एग्जिस्टेंस एज सच, उनके उनके सोल्यूशन भी शायद एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन उनके करने का एम ये होता है कि अब चूंकि मैंने एक पूरे थीसिस के प्रोसेस से गुजरना है, तो मैंने वो सारे स्टेप्स करने हैं ताकि आइंदा के लिए मैं इंप्रूव करूं। जब कभी दोबारा रिसर्च करूंगा तो फिर शायद मेरे गैप्स ठीक भी होंगे, बट अभी भी ठीक हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन ये कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग ऑल दी स्टेप्स आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, द फर्स्ट थिंग टू डू इज फाइंड गैप्स इन एग्जिस्टिंग वर्क्स। यार ये नहीं किया हुआ उसने, ये किया हुआ लेकिन और अच्छा हो सकता था। सो वो गैप्स आपने 3 4 5 गैप्स निकालने होते हैं। गैप एनालिसिस के बाद आप बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रपोज मेथोडोलॉजी, आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि अब मेरे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। अब ये गैप्स तो निकल आए, मेरे ये 3 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, मैंने अब ये करना है, ये करना है, ये करना है।
ऑब्जेक्टिव्स जब सामने आ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं मेरे ये रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। अब आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स मेरा पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, और इनकी बेस पे मेरी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है जिसके लिए मैं मेथड प्रपोज कर रहा हूं। ठीक हो गया? सो बिटवीन दी ब्लॉक नंबर 2 एंड 3 क्या क्या काम करने एजाज? नंबर 1 और गैप्स फाइंड करने, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जी, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस। क्वालिटी तो हर जगह साथ साथ चल रही है, हर चीज की क्वालिटी देखनी है आपने, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो आपने जिनको टच करना है, जो लैंडमार्क्स हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद प्रपोज मेथडोलॉजी। यहाँ पे आप क्लोज करेंगे अपने TH1 को। ठीक है जी? आवाज आ रही है मेरी हुमायूं आपको? सर सुफियान है सर, आवाज आ रही है। सुफियान को आवाज आ रही है? आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ना आज लाइट बहुत आ जा रही है, इसलिए शायद थोड़े कुछ इश्यूज आएंगे, बट ये कि आई एम श्योर लेक्चर रिकॉर्ड जो है वो तो ठीक हो रहा है। तो यू विल बी you may be required to see the lecture again on YouTube। अगर कहीं डिस्कनेक्ट आता है आप लोगों के साथ, या क्लास में भी कहीं डिस्कनेक्ट आता है, कुछ विजिबिलिटी के इश्यूज आते हैं, बट आई थिंक पॉइंट इज वेरी क्लियर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, चाहे लाइट हो ना हो, कि हमने 2 फेजेस में काम करना है और एक फेज में क्या करना है, और सेकंड फेज उसके बाद शुरू होता है, जो कि इनको आप इम्प्लीमेंटेशन, सादे लफ्जों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि या तो सॉफ्टवेयर फॉर्म में होगी, क्योंकि हल दे रहे हो ना आप, तो हल या तो कोई डब्बा बनाओगे आप, या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। ठीक है? कोई एनालिसिस टूल यूज करोगे, सिमुलेशन, उनसे रिजल्ट्स लोगे और उनको पिच करोगे अगेंस्ट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, जिनके साथ आप एक एनालिसिस करेंगे कि ओके जी मेरे रिजल्ट्स तो ये आ रहे हैं, मुझसे पहले 1990 में ये रिजल्ट्स थे, 2019 में ये रिजल्ट्स थे, 2023 में मुझसे पहले पिछले साल ही एक अमेरिकन ऑथर्स थे, उन्होंने ये रिजल्ट्स दिए थे, तो अब मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, जिसकी बेस पे मेरा कंक्लूजन ये है। इस तरह से अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेंगे और उसको आप फिर प्रेजेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट में भी लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। TH2 का मैंने आपको बता दिया कि कौन लोग आएंगे उसमें। जी रफी साहब, कौन कौन आएगा TH2 में? डिफेंस के लिए कौन कौन आएगा? TH2 की बात हो रही है। TH2 में कोई और लेवल नहीं है, एक ही लेवल है। TH1 में लेवल थे, TH1 में 3 लेवल्स थे, TH2 में एक ही लेवल है। और वो कौन है, कौन कौन लोग होंगे इसके हमने बात की थी? 20%, 40%, 40%। सुपरवाइजर कौन, कितने? हाँ, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल आपका डिपार्टमेंट का होगा, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के बाहर से होगा, सुपरवाइजर आपका साथ होगा। These three will sit, it will be an open defense, anybody can sit। और उसी के लिए आज मैंने एक जो है ना वो थीसिस डिफेंस जो है वो हमने क्लास में अरेंज भी किया हुआ, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे लोग प्रेजेंट करते हैं और कैसे लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? तो हम इसी क्लास के दौरान अराउंड 2 o'clock जो हमारी ब्रेक भी कर लेते हैं थोड़ी सी देर में, तो उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो विल हैव थीसिस डिफेंस, जो कि TH2 का डिफेंस होगा। तो ऑफ एंड ऑन मेरी कोशिश होगी कि TH2 जो है हम बीच में क्लास में कंडक्ट कराएं, ताकि आप लोग उससे थोड़ा लेसन लर्न करें कि कैसे लोग खड़े होते हैं, क्या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और क्या लोग उस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। और आप भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस कि जी मुझे बताओ क्या किया क्या किया। ठीक है? तो आज हम इसको इधर रखते हैं। अब हम इसके बाद ब्रेक करते हैं थोड़ी सी एक, और TH2 डिफेंस जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे दोबारा, उसके बाद के लेट्स सी के क्या उसमें बातें आपको समझ आएंगी। ठीक है? अगर यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो आप पूछिए। मेथडोलॉजी के सेक्शन तक तो आप सिर्फ मेथड बताते हैं। अगला सेक्शन होता है जिसमें आप डाटा एनालिसिस और रिजल्ट्स की बात करते हैं, वो जो डाटा एनालिसिस का ब्लॉक था, ठीक है, वो वहां पे आप बात करते हैं। ठीक है? यहाँ पे अगला ब्लॉक हमारा इसमें डाटा एनालिसिस हुई हुई है, डिस्कशन का ब्लॉक है, इसके अंदर रिजल्ट्स की बातें होती हैं।
अंदर भी कर सकते हैं, हाँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करना चाहे वहां भी कर सकते हैं, बट अच्छी अप्रोच ये होती है कि मेथड एक जगह बता दें, फिर इम्प्लीमेंटेशन बताया उसके बाद कि जी मेथड ये था मेरा, अब ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सेक्शन या चैप्टर है। लेकिन ये कि कोई लाजमी नहीं है, आप चाहें तो वहां पे भी आप चैप्टर्स कम कर लें, तो ऑल आर पॉसिबल, किए जा सकते हैं। देखिए वो लिटरेचर रिव्यू का काम क्या था? लिटरेचर रिव्यू इसीलिए था कि वहां पे आपने लोगों के सॉल्यूशंस बताने थे। हाँ, रिजल्ट्स डिस्कशन जब करते हैं ना रिजल्ट्स के ऊपर, तो वहां पे आप दूसरों के मेथड से कंपेयर करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो लाजमी हिस्सा होता है थीसिस का, जिसके अंदर आप कंपेयर करते हैं अपने मेथड को अगेंस्ट सम बेंचमार्क्स विद अदर पीपल, दो तीन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। मेरी एक्यूरेसी ये आ रही है, मिस्टर एक्स वाई जी की एक्यूरेसी ये आ रही है, मिस्टर एबीसी की एक्यूरेसी ये आ रही है, ठीक है, तो वो बातें आपने वहां लाजमी करनी होती हैं। तो ये तो आपका एक सवाल का जवाब हो गया। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछे जी, एनीथिंग एल्स? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल जी, सुफियान का या हुमायूं साहब का? सर मेरा एक सवाल था सर, इस कोर्स के अंदर हम लोगों को एक तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी और उसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल जमा कराना पड़ेगा, ये प्रॉपर पूरी रिसर्च जमा जी जी, करानी मैं पड़ेगी? आपको वो बताता हूँ। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये सारी चीजें जो हमने करनी है कवर, ये आप पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें, जिसमें सिर्फ प्रपोजल डिफेंस ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें भी हम देखेंगे, थीसिस को भी देखेंगे, रिसर्च पेपर्स को भी देखेंगे, फंडिंग्स को भी देखेंगे। नंबर वन। नंबर टू, जो आपकी ग्रेडिंग होगी वो इस पर्सपेक्टिव से होगी कि आप सब ने प्रपोजल डॉक्यूमेंट अपना तैयार करना होगा मिनिमम, यानी TH1 वाली स्टेज आपने बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर पूरी करनी होगी, जिसमें आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, जिसमें आप गैप एनालिसिस करेंगे, इसमें अपने रिसर्च क्वेश्चंस बताएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, और फिर प्रपोज मेथोडोलॉजी लॉन्ग विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, रेफरेंसेस आएंगे उसके अंदर, और उसको आप क्लास में प्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है सर। इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज मैं आपसे नहीं कराऊंगा, वो आपका और सुपरवाइजर का रोल है, वो आप उनके साथ चलें बाद में। जो इस सेमेस्टर में TH1 में रजिस्टर है वो सुपरवाइजर के साथ पैरेलल में चल रहे होंगे, अपने काम कर रहे होंगे, मैं उनको अपने लिहाज से गाइड करूंगा। जो TH1 नहीं लिया, जिन्होंने आगे लेना है, वो अपने इसी TH1 को रिफाइन कर सकते हैं जब भी TH1 लेते हैं। TH1 उनका मैं तैयार करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। नहीं लेना चाहता तो वो TH, हाँ बस वो अपना प्रपोजल डिफेंस तैयार करके चला जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, बाद में बेशक ना करे, उनकी इसकी चॉइस है, वो बाकी अपना कोर्स, बाकी कोर्स वर्क करे और क्लियर कर ले। मेरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ग्रेडिंग ये है कि आपने चैप्टर 3, जी एग्जैक्ट एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे, मैं तो सारा कवर करूंगा आखिर तक। हाँ हाँ, आप जो, आपसे जो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी कि आप प्रपोजल डिफेंस क्लास में करेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप मोहसिन साहब से कहेंगे तो वो आपको वही प्रपोजल डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे जिस तक आपने आना है अपने टॉपिक को लेके, ठीक है। हाँ, तो बाकी यही चीजें जब हम क्लास में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी क्लैरिटीज आएंगी, इंटरेक्शन करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, और अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू कम आउट टू समथिंग व्हिच इज सॉर्ट ऑफ डूएबल या एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। तो मैंने इस पे आपसे रिक्वेस्ट ये भी की थी कि अपने एरिया को थोड़ा आप डिफाइन करें, कुछ ना कुछ आपने सोचना है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपके एंड पे काम होगा, मेरे एंड पे आपकी करेक्शन है, बट इट वुड बी मोर इंटरेक्टिव, द मोर यू विल वर्क and more you will interact, you will learn more, right? So it's not spoon feeding, it's more of interactive taskings. First task I already gave you in the last class, case start searching a research topic, start fixing or finding a supervisor who will guide you, and accordingly find out some research papers, क्योंकि ये formal research है, इसमें हर चीज derive होगी published stuff के साथ। पब्लिश स्टफ की जो कैटेगरीज है उनको हम बात करेंगे, अगर आज टाइम मिला, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, बट एट द मोमेंट आप खुद ऑनलाइन जाके रिसर्च पेपर्स फिगर आउट करें अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप डिफाइन करते हैं, और
come out in the class and tell me कि सर ये मैंने पेपर्स पढ़े हैं, मुझे बताएं पेपर्स ठीक है, टॉपिक ठीक है, and then we'll discuss कि क्या गलतियां हैं, क्या ठीक हो सकता है। मैंने आपको इसमें जो पंच लाइन दी है वो ये दी है कि everybody has to select a topic which is solution of a problem। तो try keep this thing in mind कि आप कोई ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ें जो कि कोई ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बट अगेन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आप फिगर आउट करें, कम आउट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल सी कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। सो वी कीप द कंटेंट टिल नाउ, ब्रेक करते हैं। आप अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, वील हैव अराउंड 10 मिनट्स, 15 मिनट आप ब्रेक कर लें एंड देन कम बैक टू द क्लास। और विल हैव अ TH2 डिफेंस हियर, आई विल ट्राई टू कीप इट अगेन ऑनलाइन, उसको भी हम ऑनलाइन ले लेंगे, वो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड भी हो जाएगा और वो भी हम शेयर कर लेंगे। और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके अंदर भी यही सेम जो जूम सेशन है इसको वहां पे हम उनके साथ भी शेयर करके ऑन कर लेते हैं ताकि वो भी इसका हिस्सा बने। कोई आप उनकी प्रेजेंटेशन सुनते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल भी कर सकते हैं, कोई क्लैरिटी आपको नहीं आज समझ कीजिए क्या किया कैसे किया पूछें, ठीक है। ओके सो सर। ठीक है जी, ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी आवाज आ रही है सारों को? सुफियान है, लतीफ खान, आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई है सर। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के आपने क्या कहा सर? मैंने कहा है कि अभी हम TH2 डिफेंस एक कंडक्ट करा रहे हैं 15 मिनट तक, 15 मिनट की ब्रेक है, उसमें भी आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा, कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर, राइट सर। ओके जी, सो हैव अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, ज्वाइन बैक सेम सेशन। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, नया सेशन खोलेंगे उस वक्त, ठीक है। सेम सर। सेशन को रीज्वाइन कीजिएगा दोबारा, राइट सर, थैंक यू। उसी लिंक को खोलिएगा जो लिंक अभी आपसे शेयर हुआ हुआ है, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर।